Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video I am going to talk about orthogonal matrices. It's a very important class of matrices, a rich source of counter example in almost all competitive exams. आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप मैथ्स के कोई अच्छे एग्ज़ाम लाइक नेट गेट या फिर IIT जैन ये सब एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ना। और ये ऐसा एक स्थान है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ काउंटर एग्जाम्पल। यहाँ से बहुत अच्छे से काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हो एंड इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके आइगन वैल्यूज़, इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस एंड ऑल दैट। बट इन दिस पार्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू स्टिक टू अ पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट. For example, you have a two matrices A and B which are orthogonal, and I'm asking under what condition A plus B is singular matrix. So give me conditions, and also on the other part I'm asking if A and B are orthogonal matrices, does it always imply A plus B is orthogonal and all. तो ये सारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को रिलेटेड, और इस पे हेयर एंड देयर इन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. इट्स वेरी बेसिक, ठीक है. So let's concentrate to A plus B is orthogonal or not, and this particular question asked your UPSC exam. ठीक है, तो क्वेश्चन वही है जो मैं आपको बोला कि A and B रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं एंड जैसा कि उनका डिटर्मिनेंट A का और B का सम 0 है, देन प्रूव दैट A plus B is orthogonal. And you know this question comes in 15 marks. समझ, so it's a huge weight. 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 4 लाइन का आंसर है. ओके, so let me tell you how to approach this kind of problems and how to solve within time effectively. Okay, let's do. So solution, how to approach. So I always start how to think, right? कैसे approach करें इस problems को, what will be our approach towards this kind of problems, right? So let me recall some facts. What are those facts? कि if A is orthogonal, of course real orthogonal, ठीक है. If I'm talking about orthogonality means real orthogonal, then determinant of A is equal to 1 or minus 1. Why? This I like to leave as an exercise. Please think about yourself, right? Okay, so if A is orthogonal, then determinant of A is equal to 1 and minus 1. ठीक है. Okay, तो यहाँ से एक चीज़ आपके पास ये कलेक्शन आपके पास आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और -1. ठीक है, अब इसी का मैं यूज़ करूँगा और ये कैसा आया ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको प्रूफ करेंगे. और एक चीज़ जो इन्होंने दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0. देखिए ए एंड बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट इन्होंने 0 दे रखा है. तो और लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमें मिला यहाँ तक. तो ए का डिटर्मिनेंट तो हमें पता है या तो 1 है या -1 है, राइट. तब देखते हैं. तो इसका मतलब यहाँ से इसको अगर मैं लिखूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 होने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 1 है देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मस्ट बी -1, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर -1 है देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1. अगेन इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी शंका होना मैथ्स में बहुत ज़रूरी है. इट्स गुड फॉर हेल्थ इन मैथमेटिक्स ऑल्सो. तो इसको आप ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज है आपके लिए. इट्स गुड, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो इसको भी कीजिए. एंड दिस आर 2 exercises, small exercises are given, and same A and B are orthogonal matrices. If their sum are 0, then prove that if determinant of A is 1, then determinant of B is of course -1. ठीक है ना, कोई इसमें दो राय नहीं होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस. ठीक है. एंड ऑर्थोगोनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका यहाँ से ये कि A अगर ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A या तो 1 होगा या -1. उसी चीज़ को हमने यूज़ किया क्योंकि A का डिटर्मिनेंट का 2 ही चॉइस है, आइदर 1 और -1. देन देयर सम इज 0. व्हेन एक 1 है तो दूसरा -1 होगा. दैट्स सिंपल. सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई एम गोइंग टू अज्यूम डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B इज़ -1. ठीक है, बिना समाज का नुकसान किए हुए आई एम गोइंग टू अज्यूम डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B इज़ -1. चलो इसको मैं यूज़ करता हूँ और
ये क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। तो इसको यूज़ करें। एक और फैक्ट्स है, वन मोर फैक्ट, एंड दैट फैक्ट इज इफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स देन ए इज सिंगुलर। एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, राइट? सो ए इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये भी एक एक्सरसाइज है। अगर आपने सिंगुलरिटी थ्रू रैंक आपने पढ़ा होगा तो इसको प्रूफ कीजिए, या डिटर्मिनेंट अगर ए आपने ये डेफिनेशन अगर पढ़ा है तो यह प्रूफ कीजिए उसका रैंक n से छोटा होगा। सो दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में से कोई एक चीज़ आप प्रूफ जरूर करें, ठीक है? सो दैट आप समझेंगे चीज़ों को। यही क्वेश्चन अगला बार नहीं पूछेगा, राइट? तो एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि क्या क्या बेसिक चीज़ें एक अच्छे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होती हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें। सो लेट मी रेज अगेन एंड देन आई विल यूज़ ऑल दिस फैक्ट्स टुगेदर, ठीक है? चलो, सो फ्रॉम द गिवन हाइपोथेसिस, जो हमें गिवन हाइपोथेसिस में दिया गया है, क्या दिया गया है भाई साहब? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। वहाँ से हमने ये चीज़ मान लिया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए में 1 ले रहा हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी -1 हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों किया? क्योंकि ये दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। फाइन, नाउ लेट्स कंप्लीट कि अब ए प्लस बी सिंगुलर है कि नहीं, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? लेट्स गो थ्रू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। So determinant of a plus b, let's me calculate this. So determinant of a plus b is equal to, अब डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट के में a टाइम्स आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी टाइम्स b, ऐसा कर दूं? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अब a है, डिटर्मिनेंट ये i है अपना, तो हम यहाँ पे यूज़ करता हूँ b ट्रांसपोज b, करेक्ट है? i, इस आई के जगह पर मैं यूज़ करता हूँ a इंटू ए ट्रांसपोज ऑफ b। सिंस a एंड b आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, राइट? व्हाट इज गिवन? a एंड b आर ऑर्थोगोनल, सो a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू b इंटू बी ट्रांसपोज, और वाइस वर्सा जो भी आपको लिखने का मर्जी हो, b ट्रांसपोज b, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है? दिस आर ऑल सेम, ठीक है? वाई? दिस आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। क्लियर यहाँ तक? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a कॉमन करता हूँ, उस साइड से b कॉमन करता हूँ। सो दिस विल कम a, दिस इज b ट्रांसपोज, उधर से a ट्रांसपोज एंड देन b। एनी प्रॉब्लम सो फार? व्हाट आई हैव यूज्ड? I have used distributive law of matrices, right? Collection of n cross n matrices forms, जो भी है स्क्वायर मैट्रिसेस जो होते हैं वो रिंग होते हैं, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। सो व्हाट आई हैव यूज्ड? ए बी प्लस सी इज़ नथिंग बट ए बी प्लस ए सी, फिर उसको b से गुना करोगे तो ए सी, तो अब इस साइड से लोगे तो b ट्रांसपोज b, a ट्रांसपोज b, देखिए a ट्रांसपोज b, एंड आई हैव यूज एसोसिएटिविटी लॉ। सो देर आर 3-4 लाइन्स विच आई लेफ्ट, तो ये आपके लिए गैप्स को, इस गैप को फिलअप कीजिए। ये सारे गैप्स मैं क्लास में डिटेल से बताता हूँ, ओके? तो ये गैप्स को आप थोड़ा सा फिलअप करें, ठीक है? क्या यहाँ पे था, यहाँ से ये लाइन कैसे आया, फिल अप दिस गैप्स, ओके? नाउ अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ फॉर अ टाइम बिंग। तो अभी तक जो हमें मिला कि हमने क्या प्रूफ किया, लेट मी राइट दिस अगेन। हमने प्रूफ किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी, ये चीज़, ये हमने क्या लाया, ये हमने लाया डिटर्मिनेंट ऑफ a, उधर से आई होप what was that, I think b transpose and then your a transpose and then b, right? That was this a b transpose b identity and then a transpose this identity. Fine, good. Now I'll take अब डिटर्मिनेंट अलग अलग, यहाँ तक कुछ भी अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, बस सिंपल प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ दैट सिंपल प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। ये चीज़ अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है? यहाँ तक अब यूज़ कीजिए कि a डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ 0,
ए और बी का डिटर्मिनेंट जो है वो आपका 0 है। दैट मीन्स एक का अगर 1 हमने लिया था तो दूसरा -1 है, वो हम यूज़ करते हैं। तो इसको जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने मान के चला था 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने मान के चला था -1 और ये एज इट इज़। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ए का होल ट्रांसपोज। सो व्हाट वी हैव डन, डिटर्मिनेंट ऑफ a plus b is equal to minus times determinant of b plus a का transpose. Okay, that's what we have proved. That implies determinant of a plus b is equal to minus times determinant of b plus a. Why so? Since determinant of p equal to determinant of p transpose. Clear है यहाँ तक? Simple. तो अभी तक कोई भी हमने रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया है टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट्स सो सिंपल, कुछ नहीं, बस स्मॉल प्रोसेस विच आई नीडेड टू गेट द आंसर। ओके, so far I have done this. Now let me erase and get the final point. So finally I got it. So finally the result is what I have proved. So imply determinant of a plus b is equal to minus times determinant of b plus a. But we know that sum of two matrices are commutative. A plus b is equal to b plus a. So this is nothing but determinant of a plus b. Why so? हमें पता है कि a plus b is equal to b plus a. Collection of matrices forms an abelian group with respect to addition. So a plus b is same as b plus a, right? So from here finally, so you have determinant of a plus is equal to 2 times determinant of a plus b is equal to 0, and we are working over a field of real number. So 2 is not equal to 0. So determinant of a plus b equal to 0. Since 2 is not equal to 0, so we are working over a field of real numbers, ठीक है, इसलिए so a plus determinant of a plus b equal to 0, that implies a plus b is singular. Done, proved, बन गया, yes, हो गया, राइट। अब आते हैं इसके मैथमेटिक्स पे, ये तो हो गया, IS बन गया। अब आते हैं इस पर मैथ्स पे आते हैं, यहाँ क्या मैथ्स छुपा है। सो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स को मतलब सोते जागते खाते पीते मैथ्स में है, उनके लिए एक्सरसाइज है। व्हाट अबाउट इफ आई रिप्लेस द फील्ड रियल नंबर, ये रियल के जगह मैं ले लूँ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ओवर आर्बिट्ररी फील्ड, डज इट इम्प्लाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या ए प्लस बी सिंगुलर होंगे? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर 0 हो रहा है, क्या स्टिल ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट या ए प्लस बी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा? क्योंकि हेयर आई हैव यूज 2 इज नॉट इक्वल टू 0। लुक फॉर अ फील्ड जहाँ पे 2 0 हो एंड प्रोड्यूस सम काउंटर एग्जाम्पल इफ इट पॉसिबल, इफ नॉट देन अगेन यू शुड प्रूव, राइट। सो दिस आई लाइक टू लीव एज एन एक्सरसाइज एंड आई नो आपको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। डू दिस एंड टेल मी द आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या आंसर है। अगर मैं रियल फील्ड को हटा दूँ और कॉम्प्लेक्स कोई भी फील्ड डाल दूँ जिसका कैरेक्टरिस्टिक आम भाषा में इसको बोले तो जहाँ पे 2 0 हो, तो ऐसे फील्ड में क्या आएगा? ए प्लस बी सिंगुलर आएगा कि नॉन सिंगुलर आएगा, कि आने के चांसेस क्या क्या हैं? तो ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, छोटा सा एक्सरसाइज है, राइट। तो इसको हम लोग करते हैं और फिर मिलते हैं। और मैं आपको बता दूँ यूपीएससी का बैच जो है 17 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। और मैथ्स वाले बच्चे भी हैं, अगर इन्जॉय करना चाहते हैं ऐसे चीज़ों को, मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।